एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए, उनको आपने क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इरेशनल। आपने बताना है कि ये नंबर रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ठीक है। इस सम को करने के लिए बेटा आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए। ये रूल्स अगर आपने लर्न कर लिए, ये समझ लिए, तो आप इन जो गिवन है नंबर आपके पास, इन नंबर के अलावा अगर आपके पेपर में कुछ भी अलग से नंबर बना के दे दिया, बाहर से अगर कोई सम आ गया, तो आप उसको भी इजीली कर सकते हो सेकेंड्स में, ठीक है। रूल क्या है बेटा, कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जब आप रिलेशन करते हो, या फिर प्लस का है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो मल्टीप्लाई कर, चाहे वो डिवाइड का है, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करोगे तब भी आंसर इरेशनल आएगा। अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। अगर इरेशनल में से रैशनल को माइनस करोगे तब भी आंसर इरेशनल आएगा। अगर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी आंसर इरेशनल। अगर इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल, और रैशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका इरेशनल आएगा। यानी रैशनल और इरेशनल में आप कोई भी साइन अगर बीच में है, उनका कोई भी कनेक्शन है, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही होता है। अगर आपके पास दोनों नंबर इरेशनल हैं, तब आपका आंसर बेटा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यानी इरेशनल और इरेशनल को प्लस करोगे तो आपका रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अगर इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। अगर दोनों इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अगर डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इरेशनल नंबर है तब भी आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। यानी आपको पता चल गया, अगर आपके पास रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है तो आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। अगर दोनों सेम इरेशनल नंबर हैं तो आंसर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। लेकिन अगर दोनों रैशनल है तो रैशनल ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका 2 माइनस अंडर रूट 5। तो 2 आपका एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 इरेशनल, यानी रैशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तो आपका आंसर इरेशनल ही आया था ना, तो आंसर ये कौन सा हो गया आपका, इरेशनल नंबर आइए आपका। नेक्स्ट आपका ये बेटा 3 प्लस अंडर रूट 23 और ब्रैकेट में ये पूरा और माइनस अंडर रूट 23 है बेटा। लेकिन जब आप इसकी ब्रैकेट को हटाओगे तो ये आपका अंडर रूट 23 एक प्लस का और एक माइनस का, यानी आप 2 एक प्लस का और एक 2 माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे आपके, है ना, यानी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 23 को अंडर रूट 23 से कट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3, यानी 3 में आपने 0 को प्लस किया तो क्या बचा आपके पास, 3 बच गया। और 3 आपका एक रैशनल नंबर है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 तो है ना, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। यहाँ पे आप अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 ये आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर आपका क्या बन गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी 1 आपका एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। जब रैशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाता है तब भी आंसर आपका इरेशनल ही आता है। नेक्स्ट है 2 पाई। पाई वाले आपके नंबर इरेशनल ही होते हैं, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, पैटर्न वाले नंबर भी आपके इरेशनल होते हैं, पाई वाले नंबर भी इरेशनल होते हैं, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है वो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वो आपने सिंप्लीफाई करने हैं, और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस सम में आपकी 2 आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और इनके अलावा और भी आइडेंटिटी हैं जो आपकी आ सकती है, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखी है। एक आपका फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आपका बन जाएगा a² माइनस b²। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बनेगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपकी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। जब आइडेंटिटी यूज नहीं होती है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये आपका सम है
तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। जितने भी नंबर हैं उनको फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उनको एक एक करके सेकंड वाली ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, तो हमने प्लस का साइन लगा के एक बार इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे राइट कर दिया और एक बार यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस पूरी ब्रैकेट को एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, और एक बार हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे √3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 ही राइट करेंगे। ओके, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 राइट करेंगे, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट के अंदर है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। और जब आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे रूट वाले नंबर को पीछे राइट करते हो और बिना रूट वाले को आगे राइट करेंगे। जैसे 3 √2 राइट किया, यहाँ पे 2 √3 राइट करेंगे। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट हमारे यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। हमने एज इट इज इसको राइट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेम नंबर होता तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √6 आ गया। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया बेटा, आंसर यही है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3 + √3 ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 3 - √3। यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल सेम नंबर है, यहाँ पे साइन चेंज है बस। ये हमारा दोनों जगह पे ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, यानी a + b और a - b, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे a² - b²। ओके, a आपका 3 और b √3 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी 3 × 3 होता है इसका मतलब। और जब इसके ऊपर रूट होता है और ऊपर स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट को कट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 9 और यहाँ पे 3, यानी आंसर आ गया आपका 6। नेक्स्ट पार्ट है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ये आपका a हो गया और ये आपका b, यानी a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है बेटा आपकी, a² + b² + 2ab। इसी आइडेंटिटी में हमने इसको पुट कर दिया। √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर + 2 × a आपका ये है ना, और ये आपका b है, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 2। ये हो गया आपका इसका 5 प्लस में 2 प्लस ये 2, और √5 और √2 है, इन दोनों को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं एक ही रूट के अंदर, यानी 5 2 10, √10 आ गया आपका। और हम 5 और 2 को प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये 2 इसके साथ है, √10 के साथ, हम इसको इनके साथ प्लस नहीं कर सकते। यहाँ पे आ गया आपका 7 + 2 √10, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी आंसर आ गया ये। नेक्स्ट पार्ट है आपका √5 - √2 और √5 + √2। यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, यानी a - b और a + b, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ये क्या बन जाती है बेटा, a² - b², यानी √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को हम कट कर देंगे। का 5 बच गया, यहाँ पे बच गया 2, यानी 5 - 2। सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर आ गया आपका 3।